हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 10 तारीख जनवरी 2026 चल रहा है और मैं ऐसे ही बैठा था रूम में, तो मेरे मन में आया कि इधर जंगल का एरिया बहुत बड़ा है। तो मैं सोचा कि चलो कहीं इसको एक्सप्लोर किया जाए, घूमा जाए। लेकिन हम हमारे दोस्त अभी फ़ोन किए, भाई चंदन तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, नेचर पार्क में क्यों जा रहे हो? हम कहें भैया ऐसे ही घूमने चले आए थे। तो बोल रहे हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ बहुत जानवर हैं। और यहाँ आके मैं अंदर घुसा हूँ तो पता चला कि वास्तव में यहाँ बहुत जानवर हैं। रास्ते पर पूरे जानवरों के पाँव बने हुए हैं। लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ रहा हूँ। और रास्ता तो बहुत साफ़ है इसमें, क्योंकि गर्मी का ठंडी का समय है तो सारी वनस्पतियाँ सूख चुकी हैं। अब जानवर होंगे भी तो अंदर होंगे। अब सोच रहा हूँ अटैक करेंगे तो भागने का सोच रहा हूँ। बाकी अब तो निकल चुका हूँ, देखते हैं थोड़ा घूम के आते हैं क्या नज़ारा है। आप भी देखिए, ये बांदा का क्षेत्र है और यहाँ पे बबूल और डिफरेंट स्पीशीज लगी हुई हैं। और जितने ही जानवर हैं इनको सबको यहाँ पे इस प्रकार से इनको रहने के लिए हैबिटेट इनको दिया गया है। पूरे विश्वविद्यालय में हर जगह सफाई हो गई है, लेकिन इसी एरिया को साफ़ नहीं किया गया है, जिससे कि जानवर जो हैं वो यहाँ पर रहें, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन हमारा आना भी यहाँ सही नहीं है। लेकिन अब रास्ता है और किनारे किनारे हम जा रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं, हमको एक नील गाय का छोटा बच्चा दिख गया है और हमको देख के अंदर जा रहा है। आशा करते हैं कि ये आक्रामक नहीं होगा। और 5-7 हमको नील गाय के बच्चे देख लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे पीछे पड़े तो भाई भाग नहीं पाऊँगा। देखते हैं क्या होता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पूरे रास्ते पे इनके पाँव के निशान बने हुए हैं। हालांकि बहुत ही अच्छा मौसम है तो डर नहीं लग रहा हमको। अब निकल चुके हैं तो घूम के ही आते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, अब हम नेचुरल पार्क या नेचर पार्क के पूरे अंदर आ चुके हैं और सामने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत तालाब है। तो आपको चलते हैं, दिखाते हैं। हम पीछे 2 और तालाब छोड़ के आए हुए हैं। अब यहाँ पे बहुत आक्रामक कोई एनिमल तो नहीं रहता है, लेकिन 1-2 जानवर हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं, सुनने में आता है। देखते हैं उनसे हमारा सामना होता है कि नहीं। आशा करते हैं सामना ना हो। सामना हुआ तो मैं बताने लायक नहीं रहूँगा फिर। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये वीडियो में डाल देता हूँ कहीं यूट्यूब पे, तो जो लोग देखेंगे वो लोग क्या सोचेंगे, ये पागल तो नहीं हो गया है। लेकिन दोस्तों मज़ा आ रहा है, जो होगा देखा जाएगा। अब दोस्तों, ये जो आपके सामने दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत तालाब है और इसको हम आपको दूसरी तरफ से भी दिखाएंगे। ये बगल में जो आप किनारे दिख रहा है एक्सप्रेसवे गया हुआ है और ये तालाब है। और इस तालाब में दोस्तों छोटे छोटे बतख के बच्चे हैं जो कि हमको देख के शर्मा गए हैं, छिप गए हैं। क्या कमाल का मतलब चिड़िया है। डुबकी ले के अंदर जाता है, उसके बाद बाहर आता है। ये भी एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये नेचर पार्क है। अब इसको हमको लगता है कि निकलने के लिए रास्ता दूसरी तरफ से है कि नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ घूम के आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा डरावना सा माहौल है, लेकिन सही है। डर नहीं लग रहा है क्योंकि 2 पाँवों पर विश्वास है कि कुछ मिलेगा तो बहुत तेज़ी से भागेंगे। बहुत तेज़ी से भागने का मूड है, कुछ मिले तो बहुत तेज़ी से भागेंगे। बस यही एक आशा लेके मैं घूम रहा हूँ एकदम बेफिक्र होके। चलिए दोस्तों, थोड़ा अंदर आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जंगल के बीचों बीच आके दोस्तों, हमें तो सिर्फ एक रास्ता दिख रहा है
और कुछ नहीं। बाकी बबूल है, और मज़े की बात यह है कि बबूल के बीचों बीच बहुत सारे रास्ते हैं। इसका मतलब यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। शायद मैं ही वंचित रह गया यहाँ पे आने से, लेकिन यहाँ पे आना बहुत ही सुरक्षित नहीं है। आप जब भी आइए यहाँ पे तो बहुत लोगों के साथ आइएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और पता नहीं कौन से जानवर मिल जाए, आपको पता नहीं। हालांकि इतना भी डरावना नहीं है, लेकिन सेफ्टी रखना ज़रूरी होता है। पूरा बबूल है, और यहाँ पे बहुत से जानवर रहते हैं। आइए आपको आगे दिखाते हैं, बहुत से खूबसूरत नज़ारे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, वहाँ पे कुछ हलचल हुई है। मैं चुपचाप किनारे से निकलने का प्रयास करूँगा, क्योंकि किसी को छेड़ना सही नहीं रहेगा। अगर मैं उसको छेड़ता हूँ तो हमको छेड़ देगा। पूरे मैदान में दोस्तों एक खूबसूरत ताड़ का वृक्ष खड़ा है। बाकी कुछ बेर के जंगली पौधे हैं, कुश है, बबूल है, सरपत है, बाकी कुछ नहीं है। अब ले चलते हैं आपको एक दूसरा तालाब है उसकी तरफ, दिखाते हैं। वहाँ उसको आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। वहाँ पर शायद आपके लिए कुछ हो सकता है देखने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे सफाई करने वालों ने इस जंगल को जला दिया है। अब ऐसा क्यों किया है वही जा सकता है, लेकिन इसको जलाना सही नहीं है। हालांकि हमने एक बात सुनी है इस कुश के बारे में, इसको जितना जलाओ वो उतना ही बढ़ता जाता है। मतलब आग से इसका और ज़्यादा मतलब इसका विस्तार होता है। जो एक कुश होता है, सरपत होता है, इसको सिंचाई का मतलब बोलते हैं, सिंचाई इसको करने के लिए इसको जला दो, ये और अच्छे से उसका मतलब ग्रो करेगा। फिर देख सकते हैं कि एक छोटा सा रास्ता बना है। पता नहीं ये रास्ता किसी आदमी के द्वारा बनाया गया है कि जानवर द्वारा, मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने किसी एक और पार्ट को एक्सप्लोर कर लिया है। अगली बार आएंगे दोस्तों तो इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, और अपने कुछ दोस्तों को भी लेके आएंगे। तो हमें लगता है कि अब आपको ले चले तालाब की तरफ। चलिए दोस्तों, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा। हम चौथे तालाब की तरफ बढ़ रहे हैं, और नेचर के लिए पानी की व्यवस्था कराई गई है। तालाब खुदवाए गए हैं जिससे यहाँ पे जानवर रहें, पानी पिए और बाहर न जाए, अपना पूरा मस्ती के साथ यहाँ पे आवाज़ करें। ये देखते हैं एक और तालाब है। अब दोस्तों, यहाँ से कैसे निकला जाए ये हमको नहीं पता है, लेकिन अब देखते हैं, चलते रहते हैं, कहीं न कहीं निकलेंगे ही। नहीं निकलेंगे तो पुराना रास्ता तो है ही। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, और ऐसे ही कुछ जानकारियों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। आज दोस्तों, मैं अपने कैंपस का लगभग 5 किलोमीटर एक्सप्लोर कर चुका हूँ। आपको दिखा दूँ, ये सबसे अंतिम सिरा है, और मैं कैमरे में तो नहीं दिखा पाऊँगा, वहाँ से चला था। वहाँ से होते होते पूरे नेचुरल पार्क के चक्कर लगाते लगाते, एक एक चीज़ों को देखते देखते यहाँ पे लास्ट में आ गया हूँ। हालांकि अभी एक छोटा सा पार्ट ही एक्सप्लोर कर पाया हूँ, बहुत कुछ है। तो ठीक है, चलते हैं, आज के लिए बहुत है इतना, और कभी किसी दिन और निकलेंगे फिर छुट्टी के दिन। आज छुट्टी थी तो इसलिए निकला था, तो सोचा कि थोड़ा वीडियो भी बना लेते हैं ऐसे ही। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। अब ठंडी ख़त्म हो रही धीरे धीरे। अब हमने यहाँ पे सुना है जैसे ही गर्मी शुरू होगी, लोग यहाँ पे भागते हुए फिरेंगे। इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं है। यहाँ पे नीम का भी पेड़ अगर है भी तो इतना छोटा है कि बेचारा कितना छाँव देगा। देख रहे हैं, बहुत छोटा छोटा पेड़ है। पूरा
पता नहीं कितने समय का ये पूरा क्षेत्र है, लेकिन ये पहाड़ों के बहुत नज़दीक होने के कारण और इसमें अच्छा इसका पानी जो है यहाँ का है नमकीन है, तो हो सकता है इसी वजह से यहाँ पे वनस्पति जो है अच्छे से नहीं ग्रो कर पाती है। ठीक है ये कि एक अलग ही प्रकार का एक क्षेत्र है, हर क्षेत्र जैसा नहीं हो सकता है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, कुछ पठारी क्षेत्र होते हैं, कुछ निचला दलदली क्षेत्र होता है, देख सकते हैं। कुछ अलग प्रकार का क्षेत्र है, ठीक है, बढ़िया है। दोस्तों चलते हैं अब अपने हॉस्टल की तरफ, थोड़ा अब आराम करेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर शाम को आपको ले चलेंगे खेलने के लिए वॉलीबॉल। धन्यवाद दोस्तों।